मानव तस्करी ने लगाया भारत के माथे पर कलंक, मासूमों की जिंदगी पल भर में कर दी नरक। झांसी की रानी के देश में महिलाओं का शोषण, आखिर कौन है वो जो इन अपराधियों को दे रहा है पोषण? जिस्म फरोशी के गोरख धंधे पर कब लगेगी लगाम? आखिर कब जागेगी सरकार और कब करेगी इन दरिंदों का इलाज? अभी तक रही तमाम सरकारों की कोशिशों के बावजूद भारत में मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक ऐसी ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही है जिस पर लगाम लगाना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं दिख रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में होने वाले अपराधों में तीसरी सबसे बड़ी तादाद मानव तस्करी से जुड़े अपराधों की है, जिसका शिकार विशेष रूप से लड़कियां होती हैं। मानव तस्करी का सीधा सा मतलब यह होता है कि किसी भी इंसान को धोखाधड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर उससे अपनी इच्छा के अनुसार गैर कानूनी काम करवाना। इसी मानव तस्करी के चलते लड़कियों को बहला फुसलाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है और उन्हें ना चाहने के बावजूद भी देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस आधुनिक भारत की हम 2022 में कल्पना कर रहे हैं, क्या ऐसे अपराध उस सोच पर धब्बा नहीं है। एक महज 14 साल की बच्ची, जिसे शायद अभी तक दुनिया के बारे में समझ भी नहीं थी, उसे अपने ही परिवार के एक सदस्य द्वारा ऐसा घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि उस बच्ची का भविष्य पूरी तरह से नर्क हो गया। 14 साल की समायरा को उसके माता पिता ने मुंबई उसकी बड़ी बहन के घर भेज दिया, जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके। हालांकि समायरा और उसके माता पिता इस बात से अनजान थे कि वो नासमझी में अपनी बच्ची को नरक में धकेल रहे हैं। मुंबई पहुंचने पर जब समायरा ने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए नौकरी करने का फैसला किया तो उसके जीजा ने उसे नौकरी दिलवाने का दिलासा दिया। हालांकि इस दिलासे के पीछे एक बुरी मंशा थी, जिसके चलते उसके जीजा ने उसे महज चंद रुपयों के लिए उन लोगों को सौंप दिया जो मानव तस्करी किया करते थे। उन लोगों ने उस बच्ची को जिस्म फरोशी के ऐसे गोरख धंधे में डाल दिया जहां से समायरा का वापस आना नामुमकिन हो गया था। वो अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर थी और अपनी किस्मत को कोसने से ज्यादा उसके पास और कुछ नहीं था। जैसा कि कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा ही कुछ समायरा के साथ भी हुआ। एक रोज जब पुलिस की रेड पड़ी तो देह व्यापार के गोरख धंधे में फंसी लड़कियां इधर उधर भागने लगी, जबकि समायरा ने समझदारी से काम लेकर पुलिस से खुद को आजाद करवाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि समायरा जैसी कहानी देश में तकरीबन 80 लाख लोगों की है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं या छोटी बच्चियां हैं जिनकी समझ अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई होती। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां मानव तस्करी होती है। आपको बता दें कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा महिलाओं की तस्करी होती है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जबरन विवाह के लिए प्रतिदिन 50 नेपाली महिलाओं को भारत लाया जाता है। छोटी छोटी बच्ची जिन्हें अभी समझ भी नहीं होती, उन बच्चियों को अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव तस्करी का शिकार केवल महिलाएं या लड़कियां ही बनती हैं, जबकि छोटे पुरुष बच्चे भी इस समस्या का शिकार बनते हैं, जिनका इस्तेमाल करके उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। छोटे बच्चों को उनके परिवार से खरीदकर या किडनैप कर ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उन्हें बाल मजदूर बनाकर रखा जाता है। जब हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज भी मानव तस्करी जैसे कुख्यात अपराध का बड़े स्तर पर होना हमारे देश पर कलंक की तरह है, जिसे सरकार के द्वारा जल्द से जल्द मिटाने का पूरा संभव प्रयास करना चाहिए।